बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली अलैहिस्सलाम, आज उनकी जो लाइफ़ है, कैसे वो ईमान लाए, क्या उम्र थी, उसके अलावा ग़ज़वा बदर में उनकी शुजाअत, बहादुरी, इसके अलावा ग़ज़वा खैबर में और भी जंगों के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निस्बत दी ख़ुद से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो देखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब वो 9 बरस की उम्र में थे, 9 से 13 के दरमियान में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को ईमान की दावत दी, मुसलमान होने की दावत दी, तबलीग की दीन की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में तमाम ख़ानदान के लोगों को बुलवाया, तो सबकी दावत की। उस सब का एहतमाम जो था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। तो पहली दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का पैगाम दिया तो किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि सब ख़ानदान वाले, घर वाले खा पी कर और आगे से हंस कर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाकर चले गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दावत की। इस दफ़ा जो है वो शर्मिंदगी की वजह से ख़ानदान वाले के कुछ हम खा रहे हैं तो कम से कम बात तो सुन लें। पिछली दफ़ा तो कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन इस दफ़ा बात सुनी तो सुनी अनसुनी सी सुनी है कि कोई कान ही नहीं धरे किसी ने भी, और मजाक सा बनाया, हंस पड़े थोड़ा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर थे मौजूद, छोटे से थे बच्चे, मासूम से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने भला क्या कहा उन सब के सामने, अलबत्ता मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र थोड़ी है, मेरी आंखें दुखती हैं, मेरी टांगों में दर्द रहता है, मेरी टांगें जो हैं दुबली पतली कमज़ोर सी हैं, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। ये है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान लाने का तमाम ख़ानदान के सामने दावा। जब कोई नहीं ना था ख़ानदान वालों में, तो मौला अली अलैहिस्सलाम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनका साथ देने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शुरू से ही घर में थे, यूँ समझ लीजिए कि एक बेटे की तरह थे, बेटे से भी ज़्यादा करीब, और मोहब्बत, जिस कदर मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हर वक्त घर में होते थे। तो देखें कि तमाम ख़ानदान वाला फिर आगे से भला क्या कहता है कि ये देखो ये मोहम्मद है और ये उसका साथी है, ये मिलकर दुनिया में इनकलाब लाएंगे, ये देखो ज़रा, हंस रहे थे वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस मौके पर जब कोई नहीं था तो कौन था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और इसके अलावा फिर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े हो गए, जंग बदर का मौका आया। जंग बदर के मौके में देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत के कुफ़ार से जब जंग हुई, तो जंग में एक तरफ था उतबा बिन रबिया, दूसरी तरफ था साथ ही उसके था शेबा बिन रबिया, उसी का भाई, और उतबा बिन शेबा का एक बेटा था वलीद बिन उतबा। 3 यानी कि सबसे पहले मुशरिक निकले, और उधर से मुसलमानों की तरफ से कौन निकले? 3 ही मुसलमान निकले। एक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और तीसरे थे हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब जब ये 3 लोग इधर से मुशरिक निकले, इधर से मुसलमान मोमिन निकले, तो जंग जब हुई तो उतबा के सामने थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उतबा को कत्ल कर दिया, और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
उत्बा के ही बेटे को, वलीद बिन उत्बा को, उसको एक ही बार में, कहते हैं थोड़ा सा कोई पहले शायद मुक्का दराजी भी थी वो की, फिर उसके बाद उसको भी जहन्नुम वासिल कर दिया। फिर हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर जो है उत्बा का जो भाई था, उत्बा बिन रबिया का भाई यानी कि शेबा बिन रबिया, उसने वार किया और उनकी जंग हो रही थी, तो वो पाँव पर एक ज़ख़म आ गया और वो गिर पड़े। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने उनको बचाने के लिए एक वार किया और कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको एक बार में ख़त्म कर दिया, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने मिलकर क्या किया, शेबा को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। तो इस तरीके से 3 मुसलमानों ने 3 काफिरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जंग बदर के मौके पर 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था। कितने? 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 70 कत्ल किए थे मुसलमानों ने काफिरों के, उसमें से 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम थे। 22-24 उम्र के थे, नौजवान से थे, बिल्कुल पहली दफ़ा जंग करने गए थे। तो आप इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक वो बच्चा जिसके अंदर इस कदर ईमान, जो बचपन में कमज़ोर और क्या कहते हैं आंखें दुखती थी और टांगें कमज़ोर थी, लेकिन उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह कर इस कदर शुजाअत आ गई थी, इस कदर ईमान पेवस्त कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला का पैगाम इस तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में डाल दिया था कि वो इस कदर बहादुर थे कि 24 कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में खाली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार से जहन्नुम वासिल हुए काफिर। एक और रिवायत में मैंने सुना है कम अज़ कम 27 का भी सुना है, 27 कत्ल किए और कहते हैं 11 में मदद भी की थी मज़ीद। इसके अलावा एक और रिवायत में मैंने ये तक सुना है कि 39 कत्ल किए थे और 11 की मदद की। तो खैर अगर हम इन सब को छोड़ भी दें, ना भी हो, हमारे लिए ये भी बहुत इनफ है। 24 पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए बड़े बड़े सरदारों को कत्ल करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों। इसी तरीके से आप सब लोगों को पता होगा कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर क्या हुआ था। ग़ज़वा खैबर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस है, ये मैंने शो भी कर दिया। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर फरमाया, कल ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह फ़तह अता फ़रमाएंगे। वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह इसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ला जलालुहु, मेरा खालिक व मालिक। जब सुबह हुई तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। इनमें से हर एक ही तमन्ना करता था कि झंडा इसे दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह वो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा इनको अता फ़रमाया। तो ग़ज़वा खैबर के मौके पर ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुख रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कहाँ है हज़रत अली? तो सब ने कहा वो अपने खैमे में मौजूद है, उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको बुलाओ बाहर। जब उनको बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खैबर के फ़तह के लिए वो अलम दिया। और पता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कहते हैं कि वो मनो वज़नी दरवाज़ा था खैबर का, उसको उखाड़ कर रख दिया। कोई, मैं कह रहा हूँ आजकल के कोई 10-20 आदमी भी उस दरवाज़े को उखाड़ने की कोशिश करते, किसी से हिलता भी ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरवाज़े को ही उखाड़ दिया।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत क्या है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो जिस तरीके से जिसका जिगरी यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उनके जिगरी यार मौला अली होंगे। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया कि मुझसे, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया था, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही बताया कि मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और मुझसे नफ़रत नहीं करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा, मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो कहते हैं कि कूफ़े और इर्द गिर्द हर जगह पर जब सहाबा कराम ने अगर किसी को सुनना होता था ना, कि पता करना होता कि मुनाफिक कौन है, तो भला क्या करते थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उसकी जो बातें हैं उससे जज कर लेते थे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मौला अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे ना, तो पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, घर में ही रोक दिया कि आप इधर ही रहो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खफ़ा हुए, थोड़े से ना गमज़दा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे औरतों के साथ रहूँ और तमाम असहाब और तमाम लोग जंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सुनिए ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तेरी मुझसे वो ही निस्बत हो जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की थी, यानी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, नबी और रसूल थे, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम क्या थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम क्या थे, वो खाली नबी थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मज़ीद फ़रमाया कि बस फ़र्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को फ़रमाया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात पर। तो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर में 2 दफ़ा अपनी सल्तनत के अहद को छोड़ कर गए, और हर दफ़ा आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तख्त पर जिसको बिठाया वो मौला अली अलैहिस्सलाम को बिठाया। वो इसी वजह से बिठाया कि जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते थे तो किसको अपना जानशीन बनाते थे, वो मौला अली अलैहिस्सलाम को बनाते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जब गए थे यरूशलेम, यानी कि बैतुल मक़दस ये जब फ़तह करने गए थे, तो इस मौके पर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया था। और इसी तरीके से जब काबे की तवाफ़ के लिए गए थे, तब भी मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया था। तो इसके अलावा बाकी आपने सुना ही है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। खैर इसके बारे में काफ़ी सारे उलमा इकराम की ज़्यादातर जो है उनके बारे में ये राय है कि ये हदीस क्या है, ज़ईफ़ है। लेकिन मैं ज़ईफ़ का भी थोड़ा सा ना आप लोगों को बता दूँ, ज़ईफ़ हदीस होती क्या। लोग ना बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ भी अगर आप समझते हैं ना, तो ज़ईफ़ का ये मतलब नहीं होता कि वो हदीस जो है बिल्कुल घड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता। ज़ईफ़ का ये होता है कि उसके अंदर मिलावट होती है। ज़ईफ़ का मतलब होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी मिलावट है। जिस तरह एक बंदा सच्चा है, वो अपनी बात को वज़न देने के लिए, कोई एक वकील जो है वो जब जाता है ना अपनी बात को साबित करने के लिए जज के सामने, तो वो बीच में कुछ मिलावट करता है सबूत के तौर पर, इस तरीके से कि बात में वज़न पैदा होता वो सच में है, हक़ पर है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत एडिशन करनी पड़ती है। तो
ज़ईफ़ हदीस ये नहीं होती कि बिल्कुल ही उसके अंदर से कोई अच्छी चीज़ आप तलाश नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उससे आप कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, किसी पर कोई फतवा नहीं लगा सकते। ज़ईफ़ हदीस से हुक्म नहीं उससे कोई आयद हो सकता। आपने अगर इस चीज़ को नहीं भी माना है तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोग ये ज़रूर सोच सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात की है कि मेरे बाद अगर कोई, यानी कि मेरी निस्बत जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वैसी ही है जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया था। बस बाद में ये क्या फ़र्क बताया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जब नबी होने की निस्बत दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी नहीं है, तो क्या ये इल्म के शहर और उनका दरवाज़ा नहीं हो सकता? चलें ना भी हों, लेकिन फ़जीलत तो इससे कम नहीं होती। मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखें ना, एक लोग हदीस सुनाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी या इस तरीके से, वो इतने करोड़ साल तक जलेगा जहन्नुम के अंदर। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि चलें वो हदीस जो है वो तो ज़ईफ़ है, वो अक्सर सुनाई भी जाती है मस्जिदों में, ये इर्द गिर्द या लोगों में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ है, बंदा तो जलेगा ना। चले जहन्नुम में इतने करोड़ साल ना जले, लेकिन जिसने जानबूझकर नमाज़ छोड़ी वो जलेगा तो ज़रूर ना जहन्नुम के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मिलावट है थोड़ी बात में, वज़न पैदा करने के लिए, डर के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल हदीस क्या है, फारिग है। तो ज़ईफ़ हदीस का ये होता है। मौजू हदीस ऐसी होती है जो बिल्कुल मन घड़त होती है, जो किसी ने घड़ी हुई होती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरीके से कोई निस्बत रख ही नहीं सकती। और हाँ, ज़ईफ़ हदीस का ये है कि आप इससे हुक्म नहीं जारी कर सकते कोई। खैर, ये मैं उन लोगों के लिए था जिनको इस हदीस पर थोड़ा सा कमज़ोरी का उनका होता है। तो खैर, बाकी मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत तो जंगे बदर की कैसे कोई कर सकता है। और ये भी कि अली से जो मोमिन मोहब्बत रखता है और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखता है। और इसी तरीके से 21 रमज़ानुल मुबारक आज के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम को एक नासबी ने या ये कह दें कि वो जो ख़वारिज नहीं थे, ख़वारिज की जमात में से एक शख्स ने क्या कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो और ये जो ज़ईफ़ हदीस की ये जो मैंने बातें बताई, ये डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की बातों से मैंने सुनी थी, मैंने उसके तौर पर ये बताई थी। आपको मैं रेफ़रेंस भी दे देता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया कि ये ज़ईफ़ हदीस इस तरीके का है। आप अगर डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की बातों का अगर समझते हैं, मैंने उनसे ये बात सुनी थी कि ज़ईफ़ हदीस और मौजू हदीस में ये फ़र्क होता है। उसके अलावा मौला अली अलैहिस्सलाम की बातें ज़रा बंदा सुनता है तो बंदा हैरान रह जाता है कि किस कदर, इस चीज़ का तो हर शख्स कायल है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रहकर इस कदर इल्म में पुख्तगी, इस कदर ईमान अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठूँस ठूँस कर भर दिया था दिल के अंदर कि वाकई वो कोई आम सी शख्सियत नहीं थे। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि दुनिया का जो सबसे बहादुर शख्स है, देखे ना, दुनिया में हर एक शख्स किसी न किसी को समझता है ना बहादुर। तो हम जैसे लोग भी समझते हैं कि कोई होगा दुनिया में बहादुर, ये शख्स फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है, ये बहादुर है दुनिया का, ये बहादुर है। लेकिन अब बात आ रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये कोई दुनिया का आम कोई मामूली शख्स नहीं है, वो शख्स जिसके लिए पूरी कायनात वजूद में आई। ये भी कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि दुनिया का सबसे बहादुर शख्स
जिसको मैं देखता हूँ वो अली है। और ये भी पता होना चाहिए कि उमर बिन अब्दुल वो जब जंग हुई थी वो हट्टा कट्टा सा था, काफिरों का सरदार, ललकारा था तमाम असहाब को कि है कोई लड़ने वाला। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। देखना चाहते थे कौन निकलता है, असहाब में से कोई भी उठने की जुर्रत ही नहीं कर रहा था। फिर उसने ललकारा कि कौन है मेरे साथ लड़ने के लिए, ए मोहम्मद भेजो अपने किसी सिपाही को। क्या किसी को जन्नत में जाने के शौक़ पैदा नहीं है यहाँ पर? मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया उस पर बहुत। वो फिर खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बिठा दिया। फिर तीसरी दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में ये देखना चाहते थे कि कौन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा खड़ा होता है, निकलता है उससे जंग के लिए, लेकिन असहाब में किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत पर वो नहीं कर रहा हूँ। बेशक बहुत शुजाअत थी, लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर ईमान में कमज़ोरी होती है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि नहीं होता बहादुरी में, क्योंकि टॉप पर तो मौला अली अलैहिस्सलाम है ना। आप बाकी चीज़ों से, सहाबा कराम से जितनी मोहब्बत मुझे होगी वो किसी को भी ना हो शायद। हर एक का अपना अपना ज़ाविया है मोहब्बत का। तो बाद में फिर क्या हुआ कि जब तीसरी दफ़ा ललकारा तो मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने दिया और उसने कहा ये शख्स, मैं पूछा क्या नाम है, ये तो छोटा सा लड़का है। तो उन्होंने कहा कि मैं अली हूँ। उन्होंने कहा अली बिन अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा नहीं, अली बिन अबी तालिब। तो उसने कहा कि मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, तू मेरा भतीजा सही है, तू किसी और को भेजो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझसे लड़। तो उसने कहा कि मैं जब भी किसी से लड़ता हूँ तो उसकी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता हूँ, बल्कि तीन ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करता हूँ। चल बता अपनी ख्वाहिशें। तो वो देखे ना उसका तकब्बुर क्या था, हट्टा कट्टा, किसी के ज़रूरत नहीं थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने भला क्या कहा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी पहली जो है ख्वाहिश वो ये है कि तू जंग छोड़ कर चला जा। वो हंसा, ले ये मुझे कह रहा है कि तू जंग छोड़ कर चला जा। तो उसने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो कोई और ख्वाहिश ज़ाहिर करो। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये दूसरी ख्वाहिश है कि तू मुसलमान हो जा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ये ख्याल में, मेरे ख्याल में ये बात थोड़ी पहले थी, दूसरी वाली बाद में। फिर तीसरी जो बात थी, अब बहादुरी का अंदाज़ा लगाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आ फिर मुझसे लड़, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वालिदैन का जो मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम रखा था वो था असद, हैदर, शेर। तो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार किया, ऐसा ज़ोरदार वार किया और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया, और तमाम कुफ़ार जो है उनके सब के होश जो है वो उड़ के रह गए। और मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरके के नहीं हैं, वो हम सब के हैं। वो तमाम मुसलमानों के सबके क्या हैं, अज़ीम तरीन जंगजू, अज़ीम तरीन लीडर। कोई उनकी शुजाअत में, बहादुरी में मुकाबला नहीं कर सकता। वो गैर नबी की मैं बात कर रहा हूँ। नबियों में तो दुनिया के सबसे अज़ीम जो लीडर हैं, दुनिया में सबसे जो ज़हीन, सबसे ताकतवर, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। उनके बाद अंबिया कराम बाकी आ जाते हैं गैर नबी में, मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया में। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कोई बराबर भी नहीं आ सकता ना शुजाअत में, या अंबिया कराम के, वो उनका अलग लेवल है। तो मैं गैर नबी की बात कर रहा हूँ, तो गैर नबी में तो कोई भी बराबर नहीं है मौला अली अलैहिस्सलाम के। तो ये इसके अलावा मौला अली अलैहिस्सलाम के इतने अज़ीम अक़वाल वो सुने कोई शख्स
कि जिसने कोई मोती हासिल करना होता है उसे दरिया में गोता लगाना ही पड़ता है, बग़ैर क्या कहते हैं डाइव किए बगैर दरिया के अंदर मोती कैसे हासिल करोगे। जिसने बुलंदी हासिल करनी होती है उसे रातों को जागना ही पड़ता है। देखिए ज़रा कितनी हिकमत है इनके अंदर। इसी तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम ने अजीम तरीन अक़वाल, ऐसी ऐसी बातें बयान की हैं कि बंदा जब सुनता है वो कहता है कि इल्म व हिकमत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा कराम की शख्सियत मिलती थी वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जिस तरीके से ये हदीस भी शो कर रही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जो निस्बत थी वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बस ये है फ़र्क कि कोई नबी नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ न रखें। देखें अगर बुग़्ज़ रखेंगे तो ये मुनाफ़िकीन में आप शामिल हो जाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखें, ये मोहब्बत है। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में एक बात करता हूँ कि फ़रमाया कि पिछली उम्मतों में लोग आते थे, पिछली उम्मतों में लोग होते थे, मेरी उम्मत में जो बदतरीन लोग, मेरी उम्मत में बदतरीन लोग वो होगा जो तुझे कत्ल करेगा, तुझे शहीद करेगा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को पहले उनका बता दिया था। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।